हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है भाई जनता, केम छो? लग तो माजा मारा है एकदम। हाँ देखिए, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है 2 नंबर का काम। अब ये 2 नंबर का काम देख के क्या लग रहा है? देखो ये पैसे रखे यहाँ पर, ये 2 नंबर का काम वो वाला 2 नंबर का नहीं है जो आप समझ रहे हो भाई। 2 नंबर के काम से सीधा हमारा मतलब है कि यूजीसी नेट के पेपर का जून साइकिल जो होने वाला है 2026, उस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कराना जो श्योर शॉट आ ही जाएंगे। 99.99% उन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा और ये वो टॉपिक है जो आपको आसानी से याद नहीं होते हैं। ये लेक्चर जो रहेगा इस पूरी सीरीज के अंदर, अभी बहुत सारे इसमें लेक्चर्स में लेकर आऊंगा इस सीरीज में। ये जितने भी लेक्चर रहेंगे बहुत से बहुत 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन ये जो जितना छोटा पैकेट उतना बड़ा धमाका, ये आपके 2 नंबर सिक्योर करा देगा, एक क्वेश्चन सिक्योर करा देगा हर कीमत पे। ठीक है जी। और ऐसे कई लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप समझ लीजिए आपको कितना फायदा होने वाला है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हों और लॉ से प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट, इसको फॉलो कर लें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और दूसरी चीज, 5 बूस्टर सीरीज आप लोगों के लिए कराई है। ठीक है, इसी चैनल पे मिलेंगी लॉ की 5 बूस्टर सीरीज। बूस्ट का मतलब है जो आपके स्कोर को बूस्ट कर सके, उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है जी। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशंस की कमेटीज का है। देखो यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली की टोटल 6 कमेटी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी ओवरबर्डन है, इतना सारा काम है इन लोगों के कंधे पे, तो इन्होंने कहा कमेटियां बना लेते हैं जो हमारे काम को और कुशलता से करने के लिए हमारी मदद करेंगी। ठीक है, तो इसमें कमेटीज के नाम पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है पहली कमेटी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। मैचिंग से क्वेश्चन आता है। और दूसरा, कौन सी कमेटी क्या करती है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है जो कमेटी से आता है आपका, और कई बार रिपीट हुआ है पेपर में यूजीसी नेट के लॉ सब्जेक्ट से। ठीक है जी। सो आज स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर जल्दी से। चलिए, ये रहा हमारा यूनाइटेड नेशन मेजर कमेटीज का चार्ट। देखो भाई इसको, अच्छा आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं विश्वास करता हूं पढ़ाने के साथ याद कराने में। मेरी क्लास में अगर आप आए तो याद करके जाएंगे, इस बात की गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग मुझे जानते हो ना, भली बात ही पता है। तो इन सारी क्लास में मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो 6 कमेटी की पहले बात कर लेते हैं, फिर केवल 10 सेकंड में याद कराऊंगा। 10 सेकंड में ओपन चैलेंज, 10 सेकंड में याद करा दूंगा ये कमेटी कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, कैसी है, क्या है। पहली कमेटी है आपकी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है, देखो, डिसआर्मामेंट, आर्म एक शब्द आ रहा है इसके अंदर, आर्मामेंट मतलब कि भाई जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन बना रही हैं, अलग अलग वेपन्स बना रही हैं, कौन कौन से लीथल वेपन्स बना रहे हैं ये लोग, जिससे क्या आगे जाके कहीं वॉर ना हो जाए, जिसकी वजह से, जिसमें ये इनका यूज करें और पता चला एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी आपका ऐसे फिर से दृश्य देखने को मिले। तो इस कमेटी का ये काम है इंश्योर करना कि भैया कंट्री कोई ऐसे वेपन्स ना बनाए, कोई ऐसा आपका, ठीक है, केमिकल वेपन हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, जो क्या मानवता को खतरे में डाले। ठीक है, बात कीजिए। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी क्या है, इसी का काम है। सही है, वैश्विक स्तर पर शांति सुरक्षा बनाना इस पहली कमेटी का काम है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहां तक। दूसरी कमेटी, दूसरी है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। अब ये क्या करती है? अब इकोनॉमिक फाइनेंशियल कमेटी का मतलब ये है कि ऐसी कंट्रीज, देखो लिखा है आगे शायद, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंसिंग, यानी ऐसी कंट्रीज जिनको सहायता की आवश्यकता है, सहायता, आर्थिक सहायता की। जैसे अभी पाकिस्तान ने क्या लिया था आपका, वो लोन लिया था यूएन। हाँ, तो कहने का मतलब है ऐसी कंट्री, वर्ल्ड बैंक से, तो ऐसी कंट्रीज को क्या हेल्प करना जिनको नीड है, क्लियर, उनकी ग्रोथ में मदद करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत वो विकास करते रहें, ग्लोबलाइजेशन होता रहे, फाइनेंस करना क्या, डेवलपमेंट के लिए, वो आपकी दूसरी कमेटी का काम है। ठीक है, एक बार हिंदी में बता दूं आपको, अगर जो हिंदी वाले भैया हमारे विद्यार्थी हों, देखो भाई, सबसे पहली समिति है आपकी निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। क्या करना भैया, क्या, शस्त्रों का त्याग। ठीक है जी, वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिए खतरों से संबंधित है। दूसरी समिति आपकी आर्थिक और वित्तीय समिति हो गई। ठीक है, आर्थिक विकास, सतत विकास, वैश्वीकरण और विश्व के लिए वित्त पोषण। ठीक है, अब इसके बाद आती है थर्ड, ये आती है सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। अब इसको बेसिकली सोशल कमेटी ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, अब मानवीय शब्द आ रहा है इसके अंदर, तो उसका पर्पस क्या होगा?
मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? मानव अधिकारों की रक्षा करना। मानव अधिकार के मुद्दे, मानवीय मामले, सामाजिक मामले, इन सबको मैनेज करना क्या है? इस आपकी थर्ड कमेटी का काम है, जिसका नाम है इकोनॉमिक, सोशल और आपका, कहाँ गई देखो, एक सेकंड, आजा भैया आजा फटाफट। हाँ जी, यहाँ है देखो, एक ठीक है, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और कल्चरल कमेटी। इसके बाद फोर्थ कमेटी आपकी आ गई, 3 हो चुकी हैं। फोर्थ है पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी। अब देखो ये क्या करती है, जो ऐसे देश जो अभी भी किसी के अधीन है, ये उनकी भाई साहब क्या, उनके हितों की, उनके अधिकारों की रक्षा करती है। बात क्लियर? मैटर जो कि रिलेट है डीकोलोनाइजेशन से, रिफ्यूजी से, सही है, पीस कीपिंग या पब्लिक इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो कोई रिफ्यूजी है, क्लियर, कोई आपका और क्या होता है, आईडीपी होता है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड पर्सन होता है इंटरनली। तो इन सब की मदद करना इस कमेटी का काम है। उसके बाद 5वीं कमेटी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, और इसे बजट कमेटी बोलते हैं। देखो यूएन की सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक कमेटी है बजट कमेटी। क्यों? क्योंकि सारा फाइनेंस, सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ किसको देना है, ये सारा मैनेज करने का काम इस बजट कमेटी का होता है। यूएन का बजट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैटर सारे कौन देखती है? 5वीं कमेटी देखती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में 6th कमेटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल कमेटी। भाई लॉ वालों के लिए ये लीगल कमेटी, ठीक है, जितने भी लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं हैंडल करती है सारे लीगल क्वेश्चंस को, इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन, यूएन का इंटरप्रिटेशन करना हो, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ ट्रीटीज, क्या लॉ ऑफ ट्रीटीज है, इंटरनेशनल लॉ, इन सब का इंटरप्रिटेशन करने का काम क्या है भैया? आपकी 6th कमेटी का है। तो टोटल ये 6 कमेटी हो गई। अब सवाल ये, इनको याद कैसे करा जाए? पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है? देखो पहली कमेटी से शुरू करते हैं। आपको एक शब्द याद करना है, क्या? आपको एक बहुत प्यारा सा शब्द याद करना है, देशपाल। क्या? देशपाल, DESPAL, देशपाल। अब इनकी आगे लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख दिया भाई। देशपाल तो याद रहेगा आपको नाम। डी से डिसआर्मामेंट कमेटी, ठीक है, पहली। ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, पी से पॉलिटिकल, पी से क्या हो गया? पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। ए से क्या हो गया? जल्दी बताओ कमेंट करके, कौन बताएगा? ए से क्या हो गया? जल्दी से। देशपाल। ए से क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट कमेटी, ठीक है, बजट कमेटी। और एल से हो गया लीगल कमेटी। कौन सी कमेटी? लीगल कमेटी। बताओ, याद हो गई ये सारी कमेटी? 6 की 6, 10 सेकंड ही लगे, उससे ज्यादा नहीं लगे। देशपाल, बस इतना याद करना है। डिसआर्मामेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल कमेटी। देखो इस पूरे बैच में, देखो हमारा यूजीसी नेट का बैच भी लॉन्च हो चुका है। पूरे बैच में हम इसी तरीके से पढ़ते हैं चीजों को, क्योंकि नेट अगर आपको क्रैक करना है तो केवल भाई साहब आपको ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उस ज्ञान को कलेक्टिवली दिमाग में रखना और उसको पेपर तक ले जाना, वो दोनों बहुत आवश्यक है। अब ये काम अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है भैया इतनी सी? तो आई थिंक आज के सेशन में आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा कि भाई कमेटी के कितनी होती हैं। टोटल 6 कमेटी होती हैं, किसका क्या रोल होता है, किसका क्या रोल होता है ना। क्यों जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताइए एक बार कमेंट करके, क्लियर हुआ नहीं? अब देखो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो यूजीसी नेट के लिए, तो भाई बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स के साथ हम लोग यहाँ पर इस क्लास को गो थ्रू करते हैं। सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 की 10 यूनिट, और बिल्कुल टॉप क्लास अंदाज के अंदर कि आपको याद हो जाए। देखो पढ़ाते सब हैं, याद करना हो तो हमारे पास आ जाए। कहाँ आ जाए? आरडब्ल्यू के पास आ जाए, विशेष सर के पास आ जाए। लॉ के लिए अगर आपको याद करना हो तो हर एक चीज ऐसी याद करा दूंगा बिल्कुल सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है लेक्चर, अब इसके बाद और बूस्टर सीरीज के अंदर बहुत सारे लेक्चर में लेकर आऊंगा, लेकिन बस 10 मिनट, कितना टाइम हुआ है अभी देख सकते हैं जरा एक बार, 1 मिनट देखना, केवल 9 मिनट 10 सेकंड हुए हैं। 10 मिनट के अंदर अगर आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जा रहा है पेपर में, तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं। और इसे याद करने में आपको कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता, वो भी याद रहता कभी नहीं, भूल जाते, रिवाइज करते रहते। अब देशपाल याद रखना, ठीक है जी। तो बैच ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, हमारा RWA ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां सर्च कीजिएगा यूजीसी नेट लॉ, ऊपर बेल आइकन आता है, वहां पर आपका सर्च आइकन आता है, वहां पे सर्च करके यूजीसी लॉ बैच दिख जाएगा, जाके सीधे यूजीसी 20 का कोड यूज कर सकते हैं और आपको वहां पे बैच एनरोल हो जाएगा। सारी क्लासेस विजिबल हो जाएंगी, नोट्स वहां पे मिलते हैं रेगुलर आपको, ठीक है। डेली क्लासेस होती हैं, मैराथन्स होने वाली हैं भी आगे। सो अगर सिक्योर करना चाहें जून का नेट लॉ के साथ,
तो भैया जुड़ना होगा आपको हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।